नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि जो कल 19 तारीख को एक ईएमआरएस का नोटिस आया है एक। तो टियर 1 के एग्ज़ाम से रिज़ल्ट से रिलेटेड वो नोटिस है। उसको लेकर के हज़ारों भ्रांतियाँ, हज़ारों भ्रम, हज़ारों मिसअंडरस्टैंडिंग फैली पड़ी है यूट्यूब पे। और ये कोचिंग वाले अपने व्यूज़ चमकाने के चक्कर में कैंडिडेट्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कुछ लोग तो थंबनेल में यहाँ तक लिख रहे हैं कि रिज़ल्ट रिवाइज़ होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल दिक्कत कहाँ है, हम कुछ चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो नोटिस आया है कल, उसमें है क्या, पहले तो ये जानना ज़रूरी है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप किसी चैनल पे, किसी भी उस पे सोर्स पे, जो थर्ड पार्टी सोर्स है आपको नोटिस की समरी दे रहा है, कुछ बता रहा है, उस पे बिलीव ना करें। आप ओरिजिनल नोटिस जो वेबसाइट पे डला है, वो पीडीएफ में है, वो डाउनलोड करें, उसको लाइन टू लाइन पढ़ें। वो अंग्रेज़ी में है, और अगर आपको अंग्रेज़ी समझने में दिक्कत हो रही है तो आप, आजकल एआई है, आप जेमिनी, चैट जीपीटी, बहुत सारे एआई हैं, उस पे डालिए, उसकी हिंदी ट्रांसलेशन कीजिए और उसको पढ़िए, उसको समझिए कि उसमें कहा क्या गया। उसमें एक बात ये कही गई है कि कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने स्कोर को गलत काउंट कर रहे हैं और रीचेकिंग की मांग कर रहे हैं। टियर 1 का रिज़ल्ट आउट हो चुका है, यानी उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, वो ये कह रहे हैं। फिर भी उन पे ब्लेम लगाया जा रहा है कि हमारा रिज़ल्ट गलत आया है या मेरा बन रहा है। वो जो ईएमआरएस वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि रिज़ल्ट हमने सही दिया है, कैंडिडेट्स ब्लेम कर रहे हैं। उनकी लगातार आरटीआईज आ रही है, क्वेरीज आ रही है, ट्विटर पे ईमेल्स आ रही है, इस तरीके से परेशान हो गए वो। तो उन्होंने परेशान होकर एक नोटिस निकाला है, और उस नोटिस में इतना है कि आपको 7 मार्च तक का टाइम दिया गया है। 7 मार्च तक आप अपनी कैलकुलेशन शीट, यानी उन लोगों ने किस तरीके से आपके मार्क्स को कैलकुलेट किया है वो, और आपकी अपनी ओएमआर सीट वो आपको भेज देंगे। उसके लिए एक प्रोसीजर है, वो नोटिस में लिखा है कि 500 रुपये दे के आपको वो डीडी दे के और एप्लीकेशन वहाँ पे देना है। वो उस सब पे नहीं जाएंगे। तो वो नोटिस इसके रिगार्डिंग। नोटिस क्यों आया? नोटिस इसलिए आया कि कैंडिडेट्स की क्वेरीज हो रही थी, आरटीआई जा रही थी, और बहुत से कोचिंग वाले भी वीडियो बना रहे थे कि ईएमआरएस के रिज़ल्ट में धांधली हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, फलाना ढिमका, अभी भी बना रहे। अच्छा ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है कि वो 500 रुपये लेके कम से कम ये दिखा तो रहे हैं कि हमने किस तरीके से तुम्हारे मार्क्स कैलकुलेट किए हैं। भैया, उत्तर प्रदेश आयोग का जो रिज़ल्ट आता है उसमें केवल एक पीडीएफ दे दी जाती है जिसमें रोल नंबर की लिस्ट होती है। वो ना ये बताते कि कितनी कट ऑफ गई है, ना ये बताते कितने नंबर तुम्हारे बन रहे हैं, तुम्हारी ओएमआर कहाँ है, क्या है। कुछ ये लोग इतना बता रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं, उससे भी तुम लोगों को दिक्कत हो रही है। दूसरी चीज़, रिजल्ट रिवाइज होगा क्या, नहीं होगा। 99.9% बल्कि 100% कहने में भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी रिजल्ट रिवाइज नहीं होने वाला है। तो रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा। और दूसरी चीज़ एक और बता दें कि क्या इससे टियर 2 के एग्ज़ाम पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। टियर 2 के एग्ज़ाम से और टियर 1 के रिज़ल्ट के रिवाइज होने से इस नोटिस का कोई लिंक नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ। ये सिर्फ इसलिए दिया गया है कि कुछ कैंडिडेट ये दावा कर रहे हैं कि हमें, हमारे नंबर कम कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं, जबकि हम जोड़ रहे हैं तो नंबर ज़्यादा हो रहे हैं। अब मैं इसमें एक पेज बताता हूँ। यहाँ पर मैं किसी की वकालत करने नहीं आया हूँ, ना मैं ईएमआरएस की वकालत करूँगा और ना मैं किसी और की। मैं जो बात है वो कह रहा हूँ आपको, ना मैं किसी कोचिंग वालों के सपोर्ट में हूँ, ना मैं उनकी वकालत। मैं जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ। दरअसल हुआ क्या है कि अब जैसे हम अब आप लोग देखिए, मैंने देखा है टेलीग्राम पे इतने ग्रुप बने हुए हैं, उनमें डिस्कशन चलता रहता है। कैंडिडेट्स जो हैं वो कुछ तो इतने महान हैं कि लैंग्वेज के नंबर काउंट करके बता रहे हैं कि मेरे इतने बन रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता कि लैंग्वेज के नंबर काउंट होंगे कि नहीं होंगे, नहीं पता है, ये सच है। और ये भी सच है कि बहुत से कैंडिडेट गलत आंसर की से मैच कर रहे हैं, और कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि फाइनल आंसर की भी आ गई है। कुछ तो कोचिंग वालों की आंसर की से अभी भी मैच कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा तो होना चाहिए। ठीक है। और कुछ तो इतने महान हैं कि ये भी पूछ रहे हैं कि क्या टियर 2
के लिए फॉर्म भरा जाएगा। अब और कुछ लोगों ने, कुछ क्या बहुत लोगों ने तो बिना नोटिफिकेशन पढ़े फॉर्म अप्लाई कर दिया। अब वो चक्कर काट रहे हैं EWS और OBC के लिए कि हमारा चलेगा कि नहीं चलेगा, ये होगा कि वो नहीं होगा, फलाना ऐसे कैंडिडेट हैं। तो मुझे नहीं लगता कि EMRS इस बात को लेकर झूठ बोल रही है कि कैंडिडेट्स के दावे हो रहे हैं और RTI आ रही है। ऐसा हो सकता है और इसमें भी मतलब झूठ नहीं लगता कि कैंडिडेट्स गलत कैलकुलेट कर रहे हैं, ये भी सच हो सकता है। हो सकता है कोई एक आध जेन्युइन केस हो, लेकिन इसके चांस बहुत कम है, बल्कि नहीं के बराबर चांस है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ओरिजिनल नोटिस देखिए, रिजल्ट का कोई लिंक नहीं है, उसमें साफ साफ लिखा है। और ऐसा मतलब निकालना भी बेकार है। जो एग्ज़ाम होगा Tier 2 का, वो कब होगा कब नहीं होगा किसी को नहीं पता है। सब तुक्के मार रहे, कोई संडे को बता रहा है, कोई इस संडे को बता रहा है, कोई उस संडे को बता रहा है, फलाना ढिमका ये वो तुक्के मारे जा रहे हैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में। इन लोगों की वीडियोज़, कोचिंग वालों की फालतू वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। जिसका Tier 1 में हो गया है वो आगे की प्रिपरेशन करे, फालतू वीडियोज़ में अपना टाइम और दिमाग ख़राब ना करे। इससे दिमाग ख़राब होता है कि क्या होगा, रिज़ल्ट रिवाइज होगा कि मैं क्यों करूँ, इससे ये सब तनाव बढ़ाने के फॉर्मूले हैं इनके। दूसरा, जिनका नहीं हुआ है, बाई चांस किसी वजह से कोई रह गया है, तो वो आगे के लिए तैयारी करे। आगे के एग्ज़ाम्स हैं, KVS है, उसका वेट करो, या दोबारा भी EMRS होगा एक बार, उसका वेट करो, या आगे जो एग्ज़ाम होंगे वहाँ के लिए वेट करो, तैयारी करो। तो रुको मत इनके चक्कर में, और इनके चक्कर में मत पड़ो। ये लोग तुम्हारे दुश्मन हैं, साफ बता रहा हूँ। ये कोर्स बेचू हैं, इनको कोर्स बेचना है और इनको अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं। फर्जी खबरें ला रहे हैं, रिजल्ट रिवाइज होगा, धांधली हुई है, ये हुई है, वो हुई है।